हैदराबाद में इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज का 45वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के CMD और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने किया। सम्मेलन में महात्मा गांधी की पत्रकारिता और समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान CMD उपेंद्र राय को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी इकलौते ऐसे आदमी थे जिन पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी और गांधी से महात्मा और महात्मा से राष्ट्रपिता और उस समय के समस्त दुनिया के नेताओं में एक चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह, सूर्य की तरह अपनी उपस्थिति प्राप्त करने के पीछे गांधी का जो सफर रहा, उस पर भी जरूर थोड़ी बात होनी चाहिए। बेशक गांधीयन पत्रकारिता के बारे में बात हो रही है, तो इस पर भी बहुत सारी PhD हुई है गांधीयन पत्रकारिता पे। गांधी एक बहुत ही महान पत्रकार थे, इससे दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं, जिस अकेले आदमी ने करीब मुझे ध्यान है कि 70,000 पत्रों का तो हाथ से लिख के जवाब दिया लोगों को। अभी तक के 28 साल के मैंने करियर में मुझे लगता है कि मैंने ध्यान नहीं किया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ हजार ईमेल लिखे होंगे, लेकिन हाथ से लिखे पत्रों का तो मुझे याद है कि मैंने 100 पत्र भी नहीं लिखे होंगे। अपनी माँ को लिखता था जब बाहर पढ़ने गया था, तो उसके बाद मैंने पत्र तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को लिखा। अपने संबोधन में भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय ने ये बताया कि भले ही मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, एक चैनल को मैं संचालित कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में डिजिटल मीडिया का ही भविष्य है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो समाज के निर्माण में योगदान देता है, वो बहुत अभूतपूर्व है। जहाँ जितनी चुनौतियां हैं, वहाँ उतनी संभावनाएं हैं। आज चुनौतियां हैं मीडिया के सामने। जाहिर सी बात है, मैं एक चैनल चला रहा हूँ, 525 लोगों का स्टाफ है, 2.5 करोड़ रुपए का पर मंथ का सैलरी लोड है। डिस्ट्रीब्यूशन के क्या खर्चे होते हैं, मीडिया चलाने वाला आदमी जानता है कि कितना कैरेज पे हमें पे करना पड़ता है एक राष्ट्रीय चैनल को चलाने के लिए। तो है, चुनौतियां हैं, रहेंगी, हमेशा थी, और उसके लिए बेहतर इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आदमी थोड़ा कंप्लीट बिकाऊ ही हो जाए या थोड़ा बहुत अपने अंदर सब्सटेंस बचा के रखे। तो मुझे लगता है कि पत्रकार को बिकाऊ तो नहीं होना चाहिए। अगर हम जब चैनल लॉन्च हो रहा था, तो मैंने ये बात उस दिन बोली थी कि जब अखबार या चैनल कोई शुरू करता है तो उसका मन तो पवित्र होता ही है, लेकिन चुनौतियों के कारण कुछ लोग टिके रह जाते हैं, चुनौतियों को झेल ले जाते हैं, जो डार्विन का सिद्धांत है, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। और कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बह जाते हैं, कुछ लोग साधन को ही साध्य समझ लेते हैं, रास्ता भटक जाता है। लेकिन जो साध्य और साधन का अंतर जानता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है, मंजिल उसे ले जाती है। भारत एक्सप्रेस के CMD ने अपने संबोधन के दौरान मणिपुर की घटना के अलावा पुलित्जर पुरस्कार और वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने दोनों मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जब वियतनाम और अमेरिका का वार हो रहा था, तो एक 11 साल का बच्चा, उसका आधा शरीर जला हुआ, चीखते हुए दौड़ते हुए जा रहा था सड़कों पे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस फ्रंट पेज पे उस फोटो को लगाया और लिखा द टेरर ऑफ वॉर, उसका जो शीर्षक लगाया। और उस एक खबर का अमेरिका में इतना असर हुआ कि अमेरिकी जनता अमेरिकी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आई, और रातों रात अमेरिका को वियतनाम का युद्ध बंद करना पड़ा। भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय ने कहा कि आज हर आदमी के हाथ में सोशल मीडिया ने एक ताकत दी है, सीधे अपनी दुनिया तक बात पहुंचा सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने दायित्व को निभाने में फेल हो रहा है, इसलिए मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। महात्मा गांधी के वक्त में सोशल मीडिया और टेलीविजन नहीं थे। टेलीविजन थे भी तो वो जर्मनी जैसे विकसित देशों में थे, हिटलर जैसे लोगों ने पैदा किया था, अमेरिका के पास आ पाया था, हमारे देश के पास तो नहीं आ पाया था। हम लोग तो जब पैदा हुए तो दूरदर्शन की ब्लैक एंड वाइट टीवी और उस पर कभी कभी वो नीली वाली स्क्रीन लगा के कलर टीवी देखना शुरू किए थे, कि मज़ा लेते थे कि भाई चलो थोड़ा कलर टीवी का ऐसा हो गया। तो उस वक्त ऐसा था नहीं। सिंपल हमारे यहाँ अखबार थे,
अखबारों के जरिए ही जनता तक पहुंचने का एक माध्यम था। लेकिन आज एक नया मीडियम निकल के आया है जिसने आम आदमी की उम्मीदों को परवान चढ़ाया है, जिसने कमाल का काम किया है, वो है सोशल मीडिया। गांधी जी कहा करते थे कि जब अखबार प्रकाशित होता है तो न वो प्रकाशक का रह जाता है, न संपादक का रह जाता है, वो जनता का हो जाता है। इसलिए बाजार में पहुंचने से पहले जनता के हाथ में हम क्या दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और संपादक वही होना चाहिए जो भयभीत न हो, जिसका चित्त कांपे न। और 3 बातों की उम्मीद करते थे वो पत्रकारों से। एक, कि जनता के बीच क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, उसका सही सही बयान होना चाहिए। वांछित जो पीड़ाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो अखबारों से निकल के आनी चाहिए। और जो समाज के अंदर या जो अखबार हम निकाल रहे हैं उससे भी अगर कोई काम हो जाए या गलत छप जाए तो उसी अखबार में माफ़ीनामा लिखा जाना चाहिए।